अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 6.3, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको हम लोग अटैम्प्ट करने लगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये काफ़ी मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतने मुश्किल ये है नहीं है। तो इसके लिए एक टोटका कह लें या एक मतलब कह लें कि एक इसका एक तरीक़ाकार है इसको करने का ना। तो वो करने का तरीक़ाकार आप सबसे पहले देख लें। सबसे पहले इस रकम का ये जो पहला लफ्ज़ है ना, इसको देखें। लिखा हुआ है 4x²। इसका आपने हाफ कर लेना है। 4 का हाफ होता है 2, वो यहाँ लिख लें। x टोटल 2 है, तो 2 का हाफ होता है खाली x। यानी पहली रकम का हर सवाल में आपने हमेशा हाफ कर लेना है। 4 का हाफ हो गया 2, और ये x² था। x² 2 थे यानी 2x थे, तो आपने 1 लिख दिया, ये हाफ हो गया। जो रकम यहाँ लिखनी है वही आपने यहाँ लिखनी है। तो बस आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 4, इसके नीचे लिखें। x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x²। देखें वही रकम सेम बन गई। तो बस आपने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी। अच्छा, कटिंग करने के लिए आप सीख लें कि कटिंग करने के लिए यहाँ पे कोई भी आपको छुरी वगैरह नहीं चाहिए, कोई नाइफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने साइंस की मदद से कटिंग करनी। ये प्लस था, ठीक है, इसका पहले निशान प्लस था, तो बाद में हम लोग अपना एक निशान देते हैं माइनस का, यानी अलामत जो है ना वो चेंज कर देते हैं। पहले ज़ाहिर है प्लस था, अब माइनस हो जाएगा। अब ये 4x² प्लस का था और ये 4x² के साथ माइनस है, ये अलामत मानी जाएगी। ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। 2 रकमें आपने नीचे ले आनी, ज़्यादा नहीं लानी, 1 2 लें जी। 12xy नीचे आ गया, प्लस ये 9 और ये y² ये भी नीचे आ गया। ले जी, अब स्टेप 2 सीखें। अब आपने क्या करना है, इस रकम को नीचे लेके आना है। इस रकम को जब आपने नीचे लाना है तो डबल करना है। x को डबल नहीं करना, x के पीछे जो चीज़ लिखी हुई है उसको डबल करना है। ये 2 था तो इसका डबल हो जाएगा 4, और ये x वैसे ही रहेगा। यानी हर सवाल इसी तरह ही है। तो ये आप तरीका सीख लें। इस रकम को जब आप नीचे लाएंगे तो इसको आपने डबल करना है, कोफिशेंट को। ये 2 था, ये हो जाएगा 4, x को डबल नहीं करना, वो वैसे रहेगा। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे पहली रकम है 12xy, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4x है। तो 4x को किस रकम से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12xy पूरा आ जाए। 4 को हमें पता है 3 से मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं तो 12 तो आ जाएगा। x यहाँ पे है पहले ही, तो y की कमी है और 3 की कमी है। तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x को कि 12xy आ जाए, ज़ाहिर है 3y से। अब जो यहाँ पे आपने लिखना है, ज़ाहिर है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 12, यानी x भी, यानी 4x को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12x आएगा। लेकिन y भी तो चाहिए ना, तो 3y से मल्टीप्लाई करवाना है। यानी 4x को 3y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 12xy। अब जो यहाँ लिखना है वही आपने यहाँ लिखना है। देखिए 3y यहाँ पे लिखा था, अब यहाँ पे भी लिखेंगे। इज़ वेरी सिंपल। पहले 4x को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर 3y को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी दोनों रकमों को करवाते हैं ना 1 बाय 1। अब 3y को इससे मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देना। अब अगली स्टोरी इधर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, ठीक है जी। इसके नीचे आप लिख देंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी y का स्क्वायर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ले जी, अब दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसकी अलामत प्लस थी, साइन चेंज कर दें, इसको माइनस बना दें। ये प्लस था, इसको माइनस बना दें। ये प्लस का था 12xy, ये 12xy माइनस का, ये कटिंग। ये 9y² प्लस का था, ये 9y² माइनस का था, क्योंकि ये लामत ख़त्म, अब ये मानी जाएगी। ये प्लस माइनस ये भी ख़त्म। अब ऊपर जितनी भी रकमें रह जाएंगी एंड पे उन्हें नीचे उतार लें। अब ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या रह गया था। ऊपर हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 रकमें यहाँ पे रह गई थी, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो रह गया था 16x, प्लस दूसरी रकम थी 24y, और तीसरी रकम थी 16। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लें जी। अब दोबारा फिर इनको इसी तरह ही नीचे उतार रहे हैं। यहाँ पे ये 4 था, इसको तो डबल नहीं ना करना, ये तो पहले डबल हुआ है। 4x को 4x ही रहने देना है, प्लस इसको डबल करना है क्योंकि इसको नीचे लेके आना है ना। तो 3 का डबल होता है 6, तो y को नीचे लेना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोफिशिएंट को डबल करना होता है। y के पीछे जो रकम है 3 का डबल हो जाएगा 6, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे ये वाली रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब
यहाँ पे एक टोटका कह लें कि यानी कॉन्सेप्ट कह लें कि अब आपने अगला लफ्ज़ यहाँ पे क्या लिखना है। अब 3 रकमें है ना, तो यहाँ पे लफ्ज़ 2 है, तो एक और आना चाहिए। तो आपने ये आखिरी लफ्ज़ देखना है, ये लिखा हुआ है 16। तो हमेशा हर सवाल में आपने आखिरी रकम को देख लेना है। अब 16 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाता है। तो अब आपने क्या लिखना है, ज़ाहिर है 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 आप इधर लिखते हैं और 4 ही आप इधर लिखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपका क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। यानी तीसरी रकम में आके आपने ये वाला प्रोसेस तो सीख लिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो तीसरी रकम है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर आपने देख रहे हैं। इस रकम का परफेक्ट स्क्वायर ज़ाहिर है 4 था, तो 4 ही आप यहाँ लिखे और 4 ही आप जो है ना यहाँ पे लिखते हैं। जो यहाँ लिखना है वो यहाँ। अब इन तीनों रकमों को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। ये जो एंड पे लिखा है, पहले 4x को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ज़ाहिर आ गया 16। और ज़ाहिर है ये x भी जब मल्टीप्लाई होगा x वैसे ही आ गया। फिर प्लस, फिर 6y को 4 से करेंगे, 6 को 4 से करेंगे 24, y वैसे ही आ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे। और प्लस फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आ जाएगा। ये मैं नीचे यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है जी। अब फिर दोबारा ये देखें जी, अब देखें यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे आके सिंपली हम लोगों की सारी रकम जो है ना यहाँ पे कट जाएगी। ठीक है। अब ये देखें, ये प्लस का था, इसके साथ माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब ये 16x प्लस का था, ये 16x माइनस का, ये 24y प्लस का था, ये 24y जो है माइनस का। इसी तरह ये 16 जो है ये प्लस का था और ये 16 जो है ये माइनस का है, ये कुछ नहीं है। ठीक है। ये 16 जो है प्लस का, ये 16 के साथ ये अलामत है, ये प्लस ये माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, एंड पे कुछ भी नहीं रहा। ठीक है जी। तो बहुत आसान है। और ये हम लोगों का जो है ना ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। और ये जो ऊपर आंसर है, ये वाला जो आंसर है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसको आप सिंपली जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। प्लस जो है ना 3y लिखा हुआ है और इसके अलावा जो है ना प्लस 4 लिखा हुआ है। इसको आपने एक बार जो है ना प्लस और एक बार जो है ना आपने -7 लगा के आपने इसको लिख देना है। या आप इसको सिंपली वैसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना आंसर था। यानी इस आंसर की वजह से हम लोगों का जो है ना ये रकम पूरी हल हो गई है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अगर आपको ये समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा पीछे करें और बड़े ध्यान से इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखें, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये लें जी, आगे क्वेश्चन मैंने हल किया हुआ है। अब दोबारा फिर इसी तरह ये वाली रकम जो है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी की सारी रकम मैंने यहाँ पे लिख ली। तो दोबारा फिर इसी तरह ये पहली रकम थी, इसका नाम था x की पावर 4, तो इसका हाफ कर लेंगे। x की पावर 2 इधर आ जाएगी और x की पावर 2 इधर आ जाएगी, यानी हाफ इधर, इसी रकम का हाफ इधर, हाफ इधर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 होगी, उसको यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब ये प्लस था, ज़ाहिर है जब काटते हैं तो फिर साइन भी चेंज करते हैं। पहले ये प्लस था, बाद में माइनस हो गया, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया। अब दो रकमें आपने नीचे उतारनी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये -10x की 3 नीचे आ गई, ये दोनों रकमें नीचे आ गई। अगला काम इधर क्या करना था। अब इधर मैंने आपको कहा था इस रकम को जब नीचे उतारना है तो इस रकम के जो पीछे रकम लिखी होती है उसको डबल करना है। यहाँ कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 को डबल किया तो 2 हो गया और ये रकम वैसे ही नीचे आ गई। अब अगला काम मैंने आपको सिखाया था, आपने क्या करना है कि इस पहली रकम को देखना है और इधर से इस पहली रकम को देखना है कि कैसे पूरी होगी। अब 2 को किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाएं, 10 आ जाए 5 से। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर 3 हो जाए। जाहिर है खाली x से, क्योंकि ये 2 है, खाली x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस भी है तो माइनस भी लगाना है। इसका मतलब है कि 2x² को किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाए तो ये आ जाए वो -5x है। ठीक है ना, माइनस तो आना चाहिए, तो माइनस। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, x² को खाली x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। इज़ वेरी सिंपल। ये देखें ना, यहाँ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि x की पावर 3 है या 2 है, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं खाली x से,
तो एक ये x और दो ये हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 3। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह ही किया हुआ है, ठीक है। तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर 3 आ जाए, जाहिर है x से। तो -5x से मल्टीप्लाई करवाएं 2x स्क्वायर को, तो ये आंसर आता है पूरा पूरा। लो जी, वही रकम मैंने यहाँ लिखी और वही रकम मैंने यहाँ लिखी जो कि आपको बताया। बस अब इन दोनों रकमों को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इससे नहीं, इससे। 2x स्क्वायर को -5x से मल्टीप्लाई किया तो -10x की पावर 3 आ गया। फिर -5x को -5x से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, उसके बिल्कुल नीचे। अब आपको पता है अलामतें चेंज कर देंगे, ये माइनस थी ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस थी ये माइनस हो जाएगी, ये तो आपको पता है कट जाएगा। अब ये 37x स्क्वायर है और ये जो है ना 25x स्क्वायर है, ये माइनस का है और ये प्लस का। तो 37 में से 25 अगर हम निकाल देते हैं, क्योंकि माइनस का था ना, 37 में से 25 माइनस कर दें तो 12 रह जाता है, x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये लें जी, ये रकम रहेगी। ऊपर अगर आप देखें तो सिर्फ दो ही रकमें रह गई थी, एक तो इन दोनों को आप यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। तो जैसा कि आपको कहा था एंड पे तीनों रकमें नीचे उतार लेनी है। ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसको देख लें, ये 2x स्क्वायर वैसे नीचे आ जाएगा, इसको तो डबल नहीं करना, इसको करना है माइनस, वैसे ही ज़ाहिर है x को तो नहीं करना होता डबल, इसके पीछे जो रकम लिखी होती है उसको करना होता है। 5 का डबल हो गया 10, x वैसे ही आ गया। तो फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको सिखाया था कि हम लोगों ने क्या करना होता है, ये एंड पे जो रकम रह जाती है ना 36, इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना होता है। तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6, तो +6 यहाँ पे लिखें और ये ऊपर आंसर में भी +6 यहाँ पे लिखते हैं। और ये पूरी रकम को, ये जो एंड पे रह गई ये पूरी रकम, इस पूरी रकम को इस 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। देखें 2x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x स्क्वायर, इसके नीचे लिखते हैं। -10x को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -60x। फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने अलामतें चेंज कर देनी है। ये प्लस था ये माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये प्लस था ये माइनस कर दिया। अब ये सारे जो है ना यहाँ पे कटिंग हो जाएंगे और ये जो ऊपर है, ये जो चीज़ रह गई है, ये जो है ना हम लोगों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी मदद से ही हम लोगों का पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जब आप उनको बड़े ध्यान से करोगे, बड़े अच्छे तरीके से करोगे, तो आपको जो है ना वो ईज़िली समझ आ जाएंगे। ले जी, उसके बाद अगर हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 3, वो भी बहुत आसान है, सेम यही चीज़ है पार्ट नंबर 3 के अंदर। अब पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह, ये आपको एक रकम दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप रकम को, एक मिनट बुक देना ज़रा मैथ की, तो ये आपको एक पूरी रकम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक पूरी रकम यहाँ पे दे दी है, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ पे 1 था जो कि मिस था, मैंने रकम के अंदर देखा नहीं, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये एक पूरी रकम है, इसको मैंने लिख लिया। अब तरीकाकार फिर वही है। तरीकाकार क्या है कि ये जो पहली रकम है आपने इसको हाफ़ कर लेना है। ये जो पहली रकम है इसको आपने करना है हाफ़। अब जाहिर है जब आप उसको हाफ़ कर लेंगे तो आपने क्या लिखना है, ठीक है, हाफ़ करके आपने जो है ना हाफ़ इधर लिख लेना है और हाफ़ जो है ना यहाँ पे ऊपर लिख लेना है। 9 है ना, तो 9 का हाफ़ क्या होता है 3, तो 3 आप इधर लिख लें और 3 आप इधर लिख लें। ये x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का हाफ़ जो है x की पावर 2 होता है, तो x की पावर 2 इधर लिख लें और x की पावर 2 इधर लिख लें। यानी हाफ़, इस रकम का हाफ़ इधर आ जाएगा, हाफ़ ही इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो यही रकम आ जाएगी। 3 को 3 से किया 9, x की पावर 2 को x की पावर 2 से किया तो x की पावर 4 आ गया। ये ले जी, अब ये क्वेश्चन जो है ना ईजिली हल हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस हो के ये कट जाएगा, ये रकम और ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया 2 रकमें लानी है पहले। ले जी, उसके बाद दोबारा फिर अब इसको नीचे लेके आना। कैसे, जाहिर है 3 का डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 6 और ये x स्क्वायर वैसे आ जाएगा। आपको मैंने कहा था ना कि डबल इसको करना होता है, पीछे वाली रकम को। 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाएं 6x स्क्वायर को कि ये रकम आ जाए। देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 तो आ जाएगा। ये x की पावर 2 थी, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर 3 आ जाए, ज़ाहिर है खाली x से।
खाली x। अब बिल्कुल 6 तो हमारे पास इधर इधर चाहिए था ना, इधर है हमारे पास 6, इधर x2 था, इधर x3 था, एक x की कमी थी, तो वो -x, क्योंकि माइनस भी तो चाहिए ना, -x इधर लगाएंगे और -x ही इधर लगाएंगे, जो यहाँ वही यहाँ पे। अब इन दोनों लफ्ज़ों को इस x से मल्टीप्लाई करवा दें। 6x² को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यानी -x से मल्टीप्लाई किया तो -6x की 3 आ गया। फिर -x को -x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया यहाँ तक। अब दोबारा फिर इनकी अलामतें आप चेंज कर दें, ये माइनस थी ये प्लस होगी, ये प्लस थी ये माइनस होगी, ये तो हो गए कटिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ही 1x² है और वो भी माइनस का, प्लस नहीं है इसके साथ, अब ये अलामत होगी, तो साथ में से एक x² निकाल दें तो 6x² रह जाता है, और बाकी बची ये दोनों रकमें, इन्हें आप नीचे ले, ये लें जी, ये आ गया। यहाँ पे भी आप ऐसे ही इन्हें नीचे किस तरह लेके आएंगे, ये रकम वैसे ही। अब इसको डबल करना है। अब देखें इस x के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 1 तो होगा, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा, तो 1 का डबल जो है ना वो 2 हो जाएगा। जिसे एक बार डबल कर लेना उसे दोबारा नहीं करना, ये तो ऑलरेडी डबल था ना, यहाँ पे किया था, इसे वैसे ही इसको करेंगे डबल। ये जो x के पीछे लिखा हुआ है ये 1 था, ये हो जाएगा 2, और x जो है ना ये वैसे ही आ जाएगा। अब दोबारा जैसा कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट एक बताया था कि यहाँ से जो आखिरी रकम होगी उसको देखना होता है। अब 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 ही आप इधर लिख लें और 1 ही आप जो है ना यहाँ पे लिख लें। बस अब आपने क्या करना है, इस पूरी रकम को इस आखिरी रकम से जो कि 1 है इससे मल्टीप्लाई करवा देना। 6x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ गया, -2x को 1 से मल्टीप्लाई किया -2x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। बस अब अलामतें चेंज कर दें, ये प्लस थी ये माइनस होगी, ये माइनस थी ये प्लस होगी, ये प्लस थी ये माइनस होगी, तो ये सारे ख़त्म हो जाए और आंसर कुछ भी नहीं है। और ये जो चीज़ बचती है ना, ये एंड पे हमारा रिमेनिंग जो है ना आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। उसके बाद इस वीडियो का जो है ना लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट 5 जो है ना मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोबारा फिर जैसा कि आपको ये वाली रकम दी है हम लोगों ने यहाँ पे देखे, अच्छा ये वाली रकम जो है ना उसने ज़रा ना तरतीब से नहीं लिखी हुई थी। अगर आप देखें पहले 4 लिखा हुआ है, फिर x² लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी रकम ये थी 4 वाली, फिर 3, फिर 2, फिर x की पावर यहाँ पे 1, और एंड पे ये रकम आती है। तो मैंने तरतीब से लिख लिया, पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर उसके बाद ये 2 वाली को, फिर ये 1 वाली को, और ये फिर खाली रकम, तरतीब से लिख लिया। अब दोबारा क्वेश्चन का तरीकाकार फिर वही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रकम का आपने हाफ़ करना है। 16 का हाफ़ करोगे तो 4 आएगा, 4 इधर लिखे इधर लिखे, ये x4 है, x4 का हाफ़ क्या होता है, x की पावर 2, तो x की पावर 2 इधर लिखें और x की पावर 2 इधर लिख लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 4 से किया 16 आ गया, x की पावर 2 को x की पावर 2 से किया तो x की पावर 4 आ गया। ले जी, ये प्लस ये माइनस ये ख़त्म हो गया। अब ये रकम वैसे ही नीचे, ये रकम वैसे ही नीचे। इसका आपको पता है क्या करना होता है कि इसके पीछे जो भी रकम लिखी है उसे डबल करके नीचे लाना होता है। 4 का डबल होता है 8, और इसको नीचेड़ना होता है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब दोबारा फिर इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको ये देख के, यानी ये बनाना है इसकी मदद से। अब 8 को किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस आ जाए, माइनस से, तो माइनस ही इधर लगाएं, माइनस ही इधर लगा दें। फिर जी 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आ जाए, यानी ये बनाना है, इसकी मदद से ये बनाना होता है हर सवाल में। 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आ जाए, 3 से, 3 ही इधर लगा दें, 3 ही इधर लगा दें। यहाँ चाहिए x की पावर 3 और यहाँ है x की पावर 2, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो वो x की पावर 3 बन जाए, खाली x से, खाली x इधर लगा दें, खाली x ही इधर लगा दें। आई होप आपको इस तरीके से भी समझ आ जाएगा। ये लें जी, अब इन दोनों रकमों को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। 8x² को -3x² से मल्टीप्लाई किया यानी 3x से, तो वो बन गया जी -24x की 3 बन गया, यानी 8 को पहले माइनस तो वैसे ही आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, x की पावर 2 को खाली x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ गया। अब ये -3x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से 9,
एक्स को एक्स से एक्स का स्क्वायर इसके नीचे लिख देंगे, ये लें जी। अब फिर इसकी अलामत चेंज कर देंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म, ये प्लस का है और ये रकम जो है ना माइनस की है। तो 25 में से 9x² को माइनस करवाना है क्योंकि ये अलामत है अब इसकी, तो क्या आ जाएगा 16x², यानी 25x² में से 9x² को माइनस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 16x का स्क्वायर। ये तो यहाँ पे आंसर आ गया। ये दोनों रकमें ऊपर रह गई थी, इन दोनों को वैसे ही नीचे उतार लेंगे, ये आ गई। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी किस तरह से करना है। अब आगे क्या लिखें, आगे पहले इसको नीचे लेके आए, ये तो पहले ही डबल हुई थी, इसको आप वैसे ही नीचे लिख लें 8x का स्क्वायर माइनस इसको डबल करना है आपने, x के पीछे जो लफ्ज़ लिखा हुआ ना इसको डबल करना है। 3 का डबल क्या होता है 6, x वैसे ही आ गया। अब तीसरी रकम मैंने आपको कहा था आपने यहाँ से देखना होता है, ये जो रकम होती है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2, तो +2 यहाँ लिखें और +2 यहाँ पे लिख लें, तो अब समझ आ जाएगा आपको। अब इन तीनों रकमों को आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 8x² को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16x² आ जाएगा, इस रकम के नीचे लिखते हैं, ये लिख दिया। फिर -6x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, x वैसे ही आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, वो इसके नीचे। तो देखिए ये प्लस था, ये ज़ाहिर है इसकी अलामत माइनस होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, और एंड पे ये जो आंसर हमारा रह जाएगा इसको हम लोग जो है ना एडजस्ट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है ना अपने 4 पार्ट जो है ना वो अटैम्प्ट किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ले जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।